वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बहुत गरीब माँ अपने इकलौते बेटे को लेकर रहती थी। साथ देने वाला न पति था, न पिता था, न माँ थी। क्योंकि संसार का ये नियम है, अच्छे दिनों में तो माँ फिर भी साथी मिल जाते हैं, पर बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। गरीबी के एक एक दिन निकालना एक एक वर्ष समान, एक एक जन्म समान लगता है। गरीब थी पर फिर भी अपने कुल का उसे कुछ स्वाभिमान था। रोड के किनारे बैठकर भीख भी मांग सकती थी, पर उसने सोचा नहीं, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मी हूं, भीख मांगना शोभा नहीं देता। अपने बेटे को साथ लेते हुए अनेक नगरों में कहीं कहीं नौकरी मिल जाए इसकी तलाश में भटक रही थी। एक नगर में पहुंचती है। रात का समय हो चुका था। अब रात में किसका दरवाजा खटखटाएंगे, संभव नहीं था। बाहर थोड़ी सी खुली जगह थी, किसी एक सेठ के घर के बाहर दलान थी। उस दहलान में, उस स्थान में वो जाकर रात में सो जाती है बेटे को लेकर। सुबह जैसे ही सेठ जी बाहर आते हैं और देखते हैं ये क्या, उसे भी देखकर दया आती है। उसे देखकर भी दया आती है और कहती है कैसी ये गरीबी होती है, इंसान को क्या कुछ नहीं करा देती। उस माँ को और बेटे को देखकर वो सेठ पूछता है, बहन ये क्या स्थिति है? वो कहती हाथ जोड़ के, सेठ जी इकलौता बेटा है, उसके भोजन पानी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भीख मांगने की इच्छा नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। यही इंसान की पहचान है। सेठ जी को दया आई, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में काम करने आ जाना। वो कहती मैं रहूंगी कहाँ, ना घर है ना ठिकाना, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पता नहीं उस सेठ को क्या दया आई, क्या करुणा आई। सेठ जी कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था कर दूंगा। तुम घर में भोजन बनाना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, दिन भर का काम कर लेना और रात में घर जाके सो लेना। मरता क्या नहीं करता। उसने भी सोचा ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो, 2 समय की रोटी दे देना मुझे, और बच्चे के लिए तन ढाकने के लिए कपड़े दे देना बस।
एक आध झोपड़ी भी मिल जाएगी तो मैं अपना गुजारा कर लूंगी। कंठ रुंध रहा था, आंखों में पानी थे, क्योंकि शिविरार्थियों सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। बात तय हो गई। नौकरों को बताकर नगर के बाहर एक छोटा सा कमरा का झोपड़ा उसको मिल गया। वहाँ टूटी फूटी जैसी व्यवस्था थी, वो रहने लगी। सुबह उठकर उस सेठ के घर में भोजन बनाना, घर के काम करने के लिए जाती थी। माताओं, जीवन में ये ध्यान रखना, कोई इंसान तुम्हारे घर में नौकर भी बन के काम कर रहा हो ना, उसे धुतकारो मत, उसको फटकारो मत, उसको भगाओ मत। क्योंकि कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम होना, नौकर होना नहीं चाहता। उसका कर्म, उसके बुरे दिन दूसरों की नौकरी करवा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। वो भी नौकरी में काम में लग गई। दिन निकलते गए। सेठ के एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र थे। और जिनको फ्री में मिलता है आलीशान बाप की परेशान औलाद, फ्री फोकट में मिला है, मौज करो। ना उनके पास इंसानियत, ना उनके पास कोई धर्म, कोई वजूद ही नहीं। दिन निकलते गए 6 महीने, साल भर होने को था। बेटा भी थोड़ा समझदार होने लगा था, पर बेटा तो बेटा ही था। 5-6 साल के बालक में कितनी सी समझ। फिर भी समझदारी से वो अपनी गरीबी को, दरिद्रता को स्वीकार करते हुए माँ जैसे कि सुबह बहुत जल्दी, बच्चे उठने से पहले, सेठ के बच्चे और अपना भी बच्चा उठने से पहले सेठ वो माँ चली जाती है और सेठ को दरवाज़ा खटखटा के कहती है, सेठ जी आप दया करो, कृपा करो। सेठानी से तो पूछने की मेरी हिम्मत है नहीं है, वो कब क्या बोल दे, क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करो। मैं अधिक काम करके आपके सब पैसे चुका दूंगी, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बच्चे के लिए खीर खिलानी है। आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा चावल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जितने पैसे कहोगे, जितने महीने अधिक कहोगे, मैं उतने दिन, उतने महीने अधिक काम कर लूँगी, पर मुझे अपने बेटे की जिद पूरी करनी है। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल दे दो। सेठ दयालु था। उसने चुपचाप भोजनशाला में जाकर जो जो चाहिए था उसने जितना मांगा था उससे दुगना ही दिया। उसने मुट्ठी भर चावल मांगे थे, उसने 2 मुट्ठी चावल दिए। 1 कटोरी दूध मांगा था, 2 कटोरी दूध, घी, शक्कर, सब कुछ दे दिया। अभी सूर्य पूरा निकला ही नहीं था, इतना उजाला मात्र हुआ था कि रास्ता चलते हुए दिख जाए। वो सब सामग्री ले आती है, घर में सब सामग्री रखती है और अपनी भोजन बनाने की, खीर बनाने की तैयारी करने लग जाती है। इधर सूर्य का उजाला होता है। बेटे की भी नींद जल्दी खुलती। आज क्यों बच्चों, क्या मिलने वाला था? माँ खीर बनाने वाली थी। माँ खीर बनाने वाली थी। खुशी खुशी उठते ही पूछता है, माँ बन गई खीर? माँ बन गई खीर, मुझे खीर खानी है, जल्दी बनाओ ना। माँ कहती, हाँ बेटा, बस थोड़ी देर बना ही रही हूँ, तेरे लिए तो खीर बना रही हूँ। माँ ने नहीं कहा बेटे से कि बेटा तू उठने से पहले सेठ के यहाँ जाके मैं भीख मांग के आई हूँ। राजेश जी कौन थी? रानी। किसी राजा की रानी थी जिसने कभी हाथ से उठा के भोजन भी नहीं किया होगा, बनाया भी नहीं होगा, पर बेटे के लिए किसी सेठ के घर में जाकर भीख मांग रही थी। तैयारी शुरू हो गई। घी में
सेकने वाले चावल की खुशबू ही अलग थी। आज खुश हो रहा था बच्चा, मन ही मन नाच रहा था, चलो मेरी माँ कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी मेरी माँ है, कितनी अच्छी मेरी माँ है। आज मेरे लिए वो खीर बना रही है, खीर तैयार हो जाती है, खुश हो जाता है। अब तो मैं मौज से मस्ती से पूरी खीर खा जाऊंगा। माँ कहती है बेटे से, बेटा खीर तो बन गई है, पर दिन भर के लिए पानी लाना पड़ेगा, बस थोड़ी देर तो और ठहर जा। मैं आज दिन भर के लिए एक गगर या भर, एक गुंड भर मात्र पानी कुएं से लेके आती हूँ, तब तक तू खेल ले, बस आधे एक घंटे में मैं आ जाऊंगी, फिर तुम्हें खीर खिलाऊंगी और बची तो मैं भी खा लूंगी। खीर की खुशबू आ रही थी, माँ इतना कह के गई थी और खीर बनी दिख रही थी, वो भी खुश हो गया। चलो माँ ने खीर बनाई है, आधा एक घंटा और सही रुक जाएंगे, पानी भी तो चाहिए। माँ गुंड को, बर्तन को लेकर, कलश को लेकर, मटके को लेकर पानी भरने के लिए जाती है। कोई स्टील, लोहे, तांबे की थोड़ी थी उसके पास, गरीब मिट्टी का मटका भर के भरने के लिए ले गई थी। आजकल जैसे नल की, बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, मिनटों में पानी घर में पहुंच जाए। मटका लेकर जाती है माँ, बेटे से कहती है, बेटा तू खेलते रहना, और एक मेरी इच्छा है, कह दूँ बेटा? माँ अपने बेटे से पूछ रही, बेटा एक छोटी सी मेरी इच्छा है, मैं तुमसे कह दूँ? वह 6 साल का बालक कहता है, माँ कैसी बात पूछती है तू? तूने मेरे लिए इतनी खीर बनाई और मैं तेरी बात ना मानूं? कहने का तरीका भी माँ बाप को आना चाहिए। अपने जज्बात और अपने संतानों को संभालने की भी कला आनी चाहिए। माँ ने प्रेम से कह दिया, बेटा जब तुम्हारे पिता थे, तेरे पिता थे, जब मैं रानी थी, घर में जब भी कोई ऐसा विशेष पकवान बनता था, मिष्ठान बनता था, हम महल के बाहर खड़े होकर पड़घान करते थे, महल के बाहर होकर पड़घान करते थे और मुनिराज को आहार देते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। बेटा इतना काम कर लो बस, मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ। 6 साल बाद, लगभग 6 साल 7 साल बाद घर में कुछ पकवान बने हैं। अगर कोई मुनिराज तुम्हें जाते हुए मिल जाए ना, अगर कोई मुनिराज जाते हुए तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे रोक लेना, तुम उन्हें रोक लेना, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगी। उसे ना महाराज से मतलब था, उन्हें रोकने से नहीं मतलब था, उसके तो दिमाग में बच्चों एक ही बात थी, मुझे खीर मिलने वाली है, मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी, मुझे खीर खानी है। मुनिराज से कोई लेना देना नहीं, पर माँ ने कहा था मुनिराज को रोकना है। खेलते खेलते 10-15 ही मिनट हुए होंगे। उस छोटे से घर के झोपड़ी के बाहर वो खेल ही रहा था, इतने में दूर से उसे दिखते हैं कि कोई मुनिराज ऐसी अंजलि करा के हाथ पर पिच्छी कमंडल लेके आ रहे। जिसकी जैसी भावना होती है, ध्यान रखना, अगर अच्छे मन से योगेश भाई भावना भाई है तो कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। जैसे ही मुनिराज आते हुए दिखते हैं वो खुश होता है कि चलो माँ ने कहा था वो भी काम हो गया और माँ ने मेरा भी काम कर लिया, अब तो मुझे और जल्दी खीर खाने मिलेगी। वो दौड़ के चला जाता है। मुनिराज इधर ही आ रहे थे पर फिर भी चैन कहाँ बालक को। वो दौड़ के मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज को हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, ओ महाराज रुक जाओ, मेरी माँ ने कहा है कि कोई मुनिराज ऐसे ऐसे भेष में मिल जाए तो उन्हें रोक लेना, आप रुक जाओ ना। मुनिराज शिविरार्थियों ऐसे रोकने से नहीं रुकते, आपके आमंत्रण से भी आपके घरों में नहीं आते। मुनिराज अपने मंत्र गति से, अपनी एरिया समिति से गमन करते हुए स्ना समिति का पालन करने के लिए निकले थे।
2-4 कदम और थोड़े से आगे जाते हैं, बच्चा कहता है, बालक कहता है, मुनिराज जी रुको ना, रुको रुको, मेरी माँ ने कहा है कि कोई मुनिराज आ जाए तो उन्हें रोक लेना, कोई मुनिराज आ जाए तो रोक लेना। मुनिराज ऐसे बालक वृद्ध कोई रोकने से रोकने वाले नहीं थे। वे पुनः अपना कदम उठा के आगे जाते हैं, पीछे से वो बालक पुनः चिल्लाता है, महाराज, ए महाराज, आप नहीं रुकोगे तो मेरी माँ मुझे खीर खाने नहीं देगी, आप रुको ना। उसे महाराज से को दान देना कोई लेना देना नहीं था, एक ही दिमाग में माँ था, क्या? खीर खानी है, खीर खानी है। पीछे से आवाज लगा रहा है, ए महाराज रुक जाओ, ए महाराज रुक जाओ, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, मेरी माँ ने खीर बनाई, आप रुको ना, आप रुको ना। मुनिराज पुनः आगे बढ़ते गए, अब तो उससे रहा नहीं गया, अब तो उससे रहा नहीं गया। चलते चलते वे मुनिराज उसके घर के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब वो बालक पीछे से आता है और बिल्कुल चरण पकड़ लेता है, पांव पकड़ के कह देता है कि महाराज आपको पाप लगेगा, आप चले जाओगे, मेरी माँ मुझे खीर नहीं खिलाएगी, आप रुको, आपको रुकना होगा। पुनः एक कदम, बालक में कितनी सी शक्ति, पुनः कदम उठाने का प्रयास करके आगे रखने वाले थे। पुनः बालक बोल पड़ता है, आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। आई गेली पाण्याला थांबा थोडं स्वामी, आई आल्या विना तुम्हा सोडणार नाही। महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है, महाराज रुक जाओ, मेरी माँ पानी लेने गई है और जब तक मेरी माँ नहीं लौटेगी मैं तब तक आपको जाने दूंगा नहीं, आप रुक जाओ। आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी, आपको पाप लगेगा, मुझे खीर नहीं मिलेगी, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। समझदार माँ को बोलना नहीं पड़ता और समझदार संतान को सुनाना नहीं पड़ता, दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है कि आंखों आंखों में ही, आपके कुछ उम्र बाद होते हैं सागर आंखों आंखों में इशारे। माँ बाप और संतान, समझदार माँ बाप और संतान के आँखों के इशारे बचपन से ही समझ लेता है। बेटे ने समझ लिया कि माँ ने आँखों से कुछ इशारा किया है। राजस्थान राज्य के जिला झालावाड़ स्थित चंद्रोदय